स्ट्रीम फंक्शन हम ऐसा डिफाइन कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, हम स्ट्रीम फंक्शन ऐसा डिफाइन कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। स्ट्रीम फंक्शन हम ऐसा डिफाइन कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम कि वो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। हम स्ट्रीम फंक्शन को ऐसा डिफाइन कर रहे हैं दैट वी आर डिफाइनिंग स्ट्रीम फंक्शन इन दैट मैनर दैट इट विल सेटिस्फाई द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, दैट्स इट। ओके, दैट इट विल सेटिस्फाई द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। ओके, write down one line. It is a function of space and time. It is a function of space and time defined in such a manner that it satisfy the continuity equation, defined in such a manner that it satisfy the continuity equation. Okay, u is equal to, look at here, u is equal to minus of del psi by del y and v is equal to del psi by del x. हमने इस तरीके से डिफाइन किया है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम कि ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और जो स्ट्रीम फंक्शन है वो 2D के ही केस में, जो स्ट्रीम फंक्शन है वो 2D के ही, इट कैन बी डिफाइंड एज, इसके बाद लिखिएगा, इतना नोट करिए और वन मोर लाइन, write down one more line. It can be defined only for 2D flow. It can be defined only for 2D flow. क्योंकि जरा ऑब्जर्व करिएगा, ये नोट नहीं करिएगा, del u by del x, del v by del y, del w by del z is equal to 0. अभी मैं 2D के लिए क्या बोलता हूं, कॉन्टिन्यूटी, थोड़ा वेट करिएगा उसके लिए, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इन केस ऑफ 2D, दैट इज योर व्हाट, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इन केस ऑफ 2D, दैट इज योर व्हाट, del u by del x plus del v by del y is equal to what, 0. नाउ यहां पर पुट करते हैं बेटा u की वैल्यू, दैट del by del x, yes or no, under bracket minus of del obvious, that is our what, del 2 psi divided by del x del y plus del 2 psi divided by del x del y, और ये क्या हो रहा है, दोनों टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं, दैट इज व्हाट, इट इज सेटिस्फाइंग the Laplace equation, that is our again beta what, that is our what, again Laplace equation. If it is satisfying the Laplace equation means it is satisfying the continuity equation, and that we have defined in such a manner that psi stream function should satisfy the continuity equation. हमने इस तरीके से ही डिफाइन किया है। क्या ये चीज समझ में आई है बेटा आप लोगों को? हाँ, ये 2D के लिए ही पॉसिबल है। अभी यहाँ पर 3D के लिए होता तो ये एक एडिशनल टर्म और आपके पास में होता। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यदि ये 3D के लिए होता तो ये एक एडिशनल टर्म आपके पास में और होता, और यहाँ पर ये दोनों का कैंसलेशन तो हो सकता है, बट ये कैंसिल कैसे होता, ये मैथमेटिक्स इसका जवाब नहीं दे पाता है। दैट इज व्हाई
that is possible in the case of the 2D flow, that is possible in the case of the 2D flow. ओके, अब मैं यहाँ पर एक चीज और बोलता हूँ बेटा, और एक चीज बोलता हूँ, दो केस में यहाँ पर और एक चीज बोलता हूँ, केस नहीं है यहाँ पर, ओमेगा जेड को मैं चेक करता हूँ पहले. ओके, केस नहीं, पहले मैं किसको चेक करता हूँ बेटा, ओमेगा जेड को चेक करता हूँ. ओके, ये ओमेगा जेड इन द सेंस क्या हो जा रहा है आपका यहाँ पर, दैट ओमेगा जेड इज इक्वल टू क्या है बेटा, हाफ ऑफ del v by del x माइनस del u by del y. अभी यहाँ पर मैं ओमेगा z इज इक्वल टू ये वैल्यूज पुट करता हूँ, हाफ ऑफ del v by del x. सो क्या हो जाएगा ये मुझे बताएंगे क्या, दैट इज योर व्हाट, del 2 psi डिवाइडेड बाई del x स्क्वायर. यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ v v v v v, तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, दैट विल बी योर व्हाट, माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, एंड दैट इज योर व्हाट, del 2 psi divided by del y square. Getting me or not? क्या इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या इतना आएगा कि नहीं आएगा, मुझे इसे बताइए. अभी यहाँ पर यदि ओमेगा z इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो दैट इज योर व्हाट, irrotational flow. Getting me or not? That is your what, irrotational flow. Yes or no? So यहाँ पर यदि ये लैपलेस इक्वेशन को, ये जो लैपलेस इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन आया है, दैट इज योर व्हाट, लैपलेस इक्वेशन, इसको सेटिस्फाई करता है तो वो फ्लो क्या होगा, irrotational फ्लो होगा. और यदि सेटिस्फाई नहीं करता है सो दैट फ्लो विल बी कैरेक्टराइज्ड एज द रोटेशनल फ्लो. बट मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कि स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रीम फंक्शन तो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमने क्वांटिटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए स्ट्रीम फंक्शन को स्ट्रीम फंक्शन को डिफाइन किया. हाँ, यदि वो ओमेगा z इज इक्वल टू 0 देता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, irrotational फ्लो हो जाएगा. यदि ओमेगा z इज नॉट इज इक्वल टू 0, ओमेगा z इज नॉट इज इक्वल टू 0, so that will be your what, rotational flow. That will be your what, rotational flow. समझ में आया कि नहीं आया? That is your what, irrotational flow if it is satisfying the Laplace equation, और यहाँ पर ये equal to 0 हो जाता है तो irrotational flow. यदि 0 नहीं होता है तो rotational flow. बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमने ऐसा डिफाइन किया है कि ये आपका कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ये आपका कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. तो इतना नोट करेंगे और यहाँ पर भी नोट करते चले जाएंगे. फिर मैं आपको एक नोट दूंगा. क्या ये चीज समझ में आई है कि नहीं आई है? ठीक है, जरा नोट. चलती फिरती ये लैंग्वेज में आ रहे हैं. ठीक है अंकित, क्या हो जाता है, स्ट्रीम फंक्शन पॉसिबल केस ऑफ फ्लो रहे. अब उसके साथ में यदि ओमेगा z को भी सेटिस्फाई कर देता है तो irrotational फ्लो. थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हैं बेटा. चल, वेलोसिटी फंक्शन में कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाइड हुआ, वहां नॉट इक्वल टू 0 है. सर एक बार और पढ़ता हूं बेटा मैं. सर वेलोसिटी आपने लिखा वेलोसिटी फंक्शन दैट आई एम इक्वल टू 0. हेलो, ठीक है. यदि ये सेटिस्फाई कर देता है इस लैपलेस इक्वेशन को, तभी ये आपका पॉसिबल केस ऑफ द फ्लूइड फ्लो है जो आपने वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन डिफाइन किया है. ये मैंने बोला था. ठीक है, ये मैंने बोला था. सेटिस्फाई करता है तो पॉसिबल केस ऑफ फ्लो, नहीं करता है तो नॉट पॉसिबल केस ऑफ द फ्लूइड फ्लो. और यदि वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रोटेशनल कंपोनेंट को भी इक्वल टू 0 लेकर के आएगा. दैट इज योर व्हाट, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट ओनली फॉर irrotational flow. Write down one more line here. Write down velocity potential function exists only for irrotational flow
velocity potential function exists only for irrotational flow, but stream function exist for rotational as well as irrotational flow. Rotational as well as irrotational flow. If the stream function is satisfying, the Laplace equation, then the flow has to be irrotational flow. Then the flow has to be irrotational flow. 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 एग्जिस्ट तो करेगा ही, रोटेशनल हो या इरोटेशनल हो, स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ही. नाउ राइट डाउन significance of stream function. Significance of stream function. Equation of streamline is what? dx by u is equal to dy by v, or what I can say, v dx minus u dy is equal to 0. है ना बेटा, जरा फॉलो करिएगा बस. That is your what? Equation of streamline. That is your what? Equation of streamline. Now u is equal to what? Del psi divided by del y, है ना बेटा, and v is equal to what बेटा? Del psi divided by del x. जरा ये वैल्यूज मैं यहां पर पुट करता हूं. So del psi divided by del x dx प्लस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस विल बिकम प्लस. del psi divided by del y dy is equal to 0. क्या इतनी चीज समझ में आई है? हाँ या ना? एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अब मैं बोलता हूं, मैंने स्ट्रीम फंक्शन किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन किया है बेटा? विद रेस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम, बट at instant of time किया है, but at the instant of time ये किसका फंक्शन रह जाएगा? psi will be at the instant, बोल रहा हूं, टाइम वेरी नहीं कर रहा, बस इंस्टेंट पर बात कर रहा हूं, at a given instant. Okay, so psi will be function of x and y only. Psi will be function of x and y only. Getting me or not? Psi is a function of x and y only. Now by the chain rule, again जो हम लोगों ने अप्लाई किया था बेटा, धीरे धीरे जा रहे हैं. Again chain rule is equal to what will get beta? That is your what? Del psi by del x dx plus del psi by del y dy. Getting me or not? Yes or no? At the particular given instant, that is your what? Equation number 1, and that is your what? Equation number 2. ये आपका क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है, और ये आपका क्या है? इक्वेशन नंबर 2 है.
दैट इज फॉर द, ये आपका क्या इक्वेशन नंबर 1 है एंड दैट इज फॉर द इक्वेशन नंबर 2। ये हम लोग कहां से लेकर के आए बेटा? फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रीम लाइन, और ये हम लोग स्ट्रीम फंक्शन से लेकर के आए हैं। और दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर करता हूं, सो डी साई इज इक्वल टू क्या आता है बेटा? इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर करता हूं, दोनों, एक का LHS इज इक्वल टू RHS है, सो दैट इज योर व्हाट? डी साई इज इक्वल टू 0। और ये डी साई इज इक्वल टू 0 मतलब स्ट्रीम लाइन के लिए, किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन के लिए बेटा स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट होता है, बिकॉज डी साई इज इक्वल टू व्हाट बेटा? 0। डी साई इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 0। क्या ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन के लिए स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है। दैट इज योर व्हाट? रेगुलर क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन फॉर पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन, फॉर पर्टिकुलर स्ट्रीम लाइन स्ट्रीम फंक्शन वैल्यू क्या है आपका? कांस्टेंट रहेगी। क्या ये चीज समझ में आई है? जरा इतना नोट करिए, दैट इज व्हाट? सिग्निफिकेंस ऑफ द स्ट्रीम फंक्शन, दैट इज योर व्हाट? सिग्निफिकेंस ऑफ द स्ट्रीम फंक्शन। जरा इतना नोट करिएगा, फिर मैं एक और नोट दूंगा, फिर हम लोग बेटा यहां पर आगे प्रोसीड करेंगे। समझ में आई है इतनी चीजें? सिग्निफिकेंस, अभी बहुत कुछ समझना बाकी है, नोट करिए फटाफट। Write down one line. For a particular streamline, write down one line. For particular streamline, stream function remains constant. For particular streamline, stream function is equal to constant. The stream function remains constant. Stream function remains constant. Now, next heading that you should write, Cauchy's-Riemann equation. Next heading that you should write, Cauchy's-Riemann equation. Cauchy's-Riemann equation. अब बेटा u इज इक्वल टू क्या है, मुझे ये बताएंगे क्या? u इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल साई बाई डेल वाई। तो मैं क्या बोल सकता हूं? डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल साई बाई डेल वाई। दैट इज नथिंग बट Cauchy's-Riemann इक्वेशन फॉर u, और v इज इक्वल टू क्या है? माइनस डेल फाई बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल साई बाई डेल एक्स। हाँ है ना? सो व्हाट आई कैन राइट, v इज that is your what? Del minus del phi by del y is equal to del psi by del x. The both equation are termed as Cauchy's-Riemann equation. phi यदि हमें पता है तो psi, या psi हमें पता है तो phi हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है, इतनी चीज समझ में आई है कि नहीं आई? इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? राइट डाउन दैट कॉचीज रीमान इक्वेशन. राइट डाउन दैट कॉचीज रीमान इक्वेशन. राइट डाउन दैट कॉचीज रीमान इक्वेशन. फटाफट थोड़ा स्पीड अप करिए, थोड़ा सा लिखने में तेज कर सकते हैं. हाँ बेटा, सिर्फ लिखना है ये चीज. डन. यहां से जो छूट गया फटाफट लीजिए. छूट गया फटाफट. यहां से जो छूट गया फटाफट लीजिए. राजन, क्या टीचिंग मेथोडोलॉजी को अचानक से चेंज कर दें किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, दैट यू may have that number of examination in future. ठीक है, ये मैं नहीं करने होने दूंगा. डिस्टॉर्ट नहीं करेंगे क्लास के. आगे बढ़े. इसमें से कुछ छूटा तो नहीं? नाउ next heading that you should give beta discharge. Next heading that you should give discharge. Next heading that you should give discharge. Denoted by capital Q. Denoted by capital Q. Write down one line under discharge. Write down one line under discharge. Volume flow rate. Volume flow rate. Volume flow rate is known as discharge. Volume flow rate is known as discharge. Its unit is what? Its unit is meter cube per second. Its unit is meter cube per second. And dimensional formula is L to the power 3t minus 1. And its dimensional formula is L to the power 3t minus 1. Okay. Discharge remains constant. Discharge remains constant. Discharge remains constant for steady one-dimensional incompressible flow. Discharge remains constant for steady one-dimensional incompressible flow. Incompressible means d rho is equal to what? 0. d rho is equal to what beta? Means d rho is equal to one-dimensional discharge. t minus 1. या जो अभी हमने डिफाइन किया है, that is your what? Volume flow rate means meter cube per second. Meter cube per second. Getting me or not? हाँ या ना? Volume flow rate, that is your what? Meter cube per second. और ये वॉल्यूम क्या है बेटा आप लोगों का? That is your what? A multiplied by, that is your what? Volume, meter cube.
Okay, now A multiplied by L, that is your what, T is capital T. So Q now is equal to A multiplied by V. That is your what, discharge. That is your what, discharge in meter second. And that is your what, velocity in meter per second. That is your what, Q is equal to AV. That is your what, Q is equal to AV. That is your what, Q is equal to AV. क्या इतनी चीज समझ में आई? कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया मैंने अभी यहाँ. तो स्ट्रीम लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या है वाई डायरेक्शन में? दैट इज योर व्हाट, dy. और यदि मैं इन दो स्ट्रीम लाइंस, ये तो आपको इसी प्लेन में दिख रही है, यदि मैं इनसाइड द बोर्ड जाता हूं, यदि मैं इनसाइड द बोर्ड जाता हूं और ये डिस्टेंस, ये जो डेप्थ है, मैं इसे क्या बोलता हूं? 1 बोलता हूं. ये जो डेप्थ है बेटा आपका, इसे मैं क्या बोलता हूं बेटा? 1 बोलता हूं. ये आपका क्या है? dy. ये डिस्टेंस क्या है बेटा? dy. और मैं बोलता हूं ये x डायरेक्शन है, कोई इनसाइड द बोर्ड x डायरेक्शन जा रहा है, लेट यू कंसिडर इट. और ये विड्थ कितनी है इनसाइड द बोर्ड बेटा? 1 है. ये विड्थ कितनी है इनसाइड द बोर्ड? 1 है. क्यू है, अभी मत लिखिएगा, रोक दीजिएगा. क्यू dy मल्टीप्लाइड बाई 1. इस एरिया से ये वेलोसिटी होते हुए जा रहा है u वेलोसिटी से. समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका क्या है? u वेलोसिटी है. इनसाइड द बोर्ड भी पूरा u ही लेकर के चल रहा हूं. So dq is equal to u, that is your what, velocity multiplied by area. हाँ या ना? तो ये dq is equal to क्या मैं लिख सकता हूँ? u की क्या डेफिनेशन है बेटा हमारे पास? u is equal to स्ट्रीम फंक्शन के टर्म में del psi divided by del y dy. हाँ या ना? एक तो ये टर्म आ गया, और मैं अगेन बोलता हूँ at the given instant, at the given instant, आराम से सुन, बता रहा हूं चीजें बेटा. at the given instant psi is a function of x comma y. psi is a function of x comma y. now d psi is equal to बेटा what, क्या हो जाएगा? d psi is equal to क्या हो जाएगा? del psi by del x dx. हाँ है ना? प्लस चेन रूल अप्लाई किया, डेल साई बाई डेल वाई डी वाई. बट ये इनसाइड द बोर्ड ये dx क्या है बेटा? दैट इज dx 1 है, और डेप्थ कितना है? यूनिटी है. पर यूनिट विड्थ में बात कर रहा हूं, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0. तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0. नाउ d psi इज इक्वल टू व्हाट विल हैव? डेल साई बाई डेल वाई डी वाई. अब यहां से ये दोनों इक्वेशन को, लेट मी से इक्वेशन 1 एंड लेट मी से इक्वेशन 2, दोनों को कंपेयर करिए. दोनों को कंपेयर करिए. अभी मैं दूंगा टाइम आपको लिखने का, प्लीज दोनों को कंपेयर करिए. सो कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2.
ये दोनों टर्म तो आपका माइनस बच, माइनस हटा करके देखें तो दोनों क्या हो जा रहा है बेटा, इक्वल हो जा रहा है, हाँ या ना, दोनों क्या हो जा रहा है बेटा, इक्वल हो जा रहा है। तो डी क्यू इज इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूँ, माइनस डी साई बोल सकता हूँ। डी क्यू इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ बेटा, माइनस डी साई बोल सकता हूँ। क्या ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? डी क्यू इज इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूँ, माइनस डी साई बोल। यदि मुझे डिस्चार्ज, ओके, यदि मुझे डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ चाहिए, मींस क्यू पर यूनिट विड्थ चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जो डी क्यू है मैंने एक्स क्या लिया है, एक्स डायरेक्शन में जो डेप्थ है या विड्थ है बेटा वो क्या लिया है, 1 लिया है। तो मैं यहाँ पर डी क्यू को यदि इंटीग्रेट भी करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ ही मिलेगा। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, साई 1 से साई 2 मैं क्या करता हूं बेटा, डी साई को इंटीग्रेट कर देता हूं। एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो यहां पर साई 2 माइनस डी क्यू, और क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू पर यूनिट वेट, डिस्चार्ज पर यूनिट वेट, व्हाट यू विल गेट बेटा, साई 2 माइनस साई 1। गेटिंग मी और नॉट? जरा इतनी चीज आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब आपको दो स्ट्रीम फंक्शन के बीच का डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रीम फंक्शन विल गिव्स यू द डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। दो स्ट्रीम फंक्शन के बीच का डिफरेंस आपको उन डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ निकाल करके देगा। समझ में आया है कि नहीं आया है? दैट व्हाट यू विल गेट बेटा, discharge per unit width, that should be just unit, that should be psi 1 minus psi 2, okay, that will be your what, psi 1 minus psi 2। मतलब दो स्ट्रीम फंक्शन के इन बिटवीन जो डिफरेंस है वो आपको क्या देगा, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ दे करके जाएगा। क्यों वे पर यूनिट विड्थ, क्योंकि dx इज इक्वल टू क्या था बेटा, dx इज इक्वल टू क्या था बेटा, dx इज इक्वल टू क्या था, 0 था। क्यों? क्योंकि इनसाइड द बोर्ड जो हमने x डायरेक्शन में विड्थ लिया है वो हम क्या लेकर के चल रहे थे बेटा, यूनिटी लेकर के चल रहे थे। क्या इतनी चीज समझ में आई है आप लोगों को? क्या इतनी चीज समझ में आई है आप लोगों को? पूरे प्रॉपर फ्लो में मैं आप लोगों को धीरे 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 ये चीजें पूरी समझाई है। कुछ लोग, एक स्टूडेंट ने बोला सर डेरिवेशन जरूरी है क्या? बेटा कितना ही याद आप लोग यहाँ पर चीजों को रख लेंगे, ओके? तो ये 1 बाई 1 आप प्रोसीजर से गुजरिए, ओके? इतना आप लोग पहले नोट करिए, फिर मैं स्क्रीन को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है? और आखिरी में नोट भी दूंगा। फ्लो रेट पर वॉल्यूम फ्लो रेट मींस